नमस्कार साथियों आप स्क्रीन पे पाम देख रहे हैं। इनकी उम्र 31 साल है। ये अपना भविष्य जानना चाहते हैं। मैंने इनसे बोला भाई भविष्य तो मैं नहीं बताता, मैं केवल एनर्जी आपके दिमाग की जो प्रिंट आपके हाथ पे रेखाओं के जरिए वो किस तरह काम कर रही है, अब मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। आइए शुरू करते हैं इनके पाम के बारे में जानकारी लेना। दोस्तों इनकी जो खासियत है ये देखिएगा, एक गुरु पर्वत पर तो ये बड़ी अच्छे निशान इनके हैं। ये देखिए इस तरह की जाती हुई रेखाएँ शनि पर्वत पर जा रही हैं, गुरु पर्वत की तरफ से। तो ये एक नियम से काम करना, ऐसा थोड़ा सा आदमी कहते हैं ना कानूनबाज होता है, एक पैटर्न से काम करना चाहता है, एक सिस्टम से काम करना चाहता है। ये रेखाएं उस तरह की चीज़ को शो करती हैं। और दोस्तों एक निशान और बताता हूँ आपको कि देखो ये इनकी जीवन रेखा है और जीवन रेखा से एक रेखा ऐसे मूव करके और इस तरह से जा रही है। देखिएगा, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये हुआ और ये हुआ, ये हुआ, आप देख रहे होंगे। ये इस तरह से ये भाग्य रेखा जा रही है। तो ये जो आकृति बनी फिशनुमा आप देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये आकृति बहुत अच्छी आकृति है। ये जातक को जीवन में धनवान बनाती ही बनाती है, अगर बाकी कंडीशन हाथ की अच्छी हो, हाथ का रंग अच्छा हो, हाथ के जो पर्वत हैं ये पर्वत ये फूले हुए हों, इस तरह से ये उभरे हुए और खूबसूरत आपका पिंक हाथ हो, तो उस कंडीशन में ये आपको धनवान बनाएगी। और दोस्तों बाकी चीज़ें इनके हाथ की और मैं दिखाता हूँ आपको। ये रेखा बिल्कुल सीधी गई है इस तरह से। ऐसा जातक पराक्रमी होता है और जिस काम में लग जाए उसी काम में लगा रहता है पूरी मेहनत के साथ, और उसको पूरा करके ही दम लेता है। दाएं बाएं वो कुछ भी नहीं देखता, एक काम में लग गया तो लग गया। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए इनके हाथ पे जो है सूर्य रेखा कुछ इस तरह से क्लियर नहीं बन पा रही है। अभी थोड़ा सा एक काटा फीटी का निशान है जो कि सही नहीं होता। और दोस्तों यहाँ पे शनि पर्वत पर भी रेखाएं हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं है जो एक अच्छी कंडीशन में रेखाएं होती हैं। इनकी हर्ट लाइन है जो इधर करके गुरु पर्वत की तरफ मूव कर रही है। जब गुरु पर्वत की तरफ कोई रेखा मूव करती है तो ऐसे आदमी के अंदर एक शीतल भाव होता है, दूसरों के प्रति एक अच्छी भाव अंदर एक जागृत हो जाता है। अब दोस्तों आते हैं इनकी जीवन रेखा पर। दोस्तों ये जो जीवन रेखा है शुरुआत में ये उतनी बढ़िया नहीं है, काटा फीटी के निशान हैं इसके ऊपर काफ़ी सारे। तो करीब 15-16 साल तक की उम्र का जो जीवन है काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, ये रेखा बता रही है। और दोस्तों आगे चलते हैं, इनकी जो जीवन रेखा उस पर कई सारे राहु रेखाओं के इस तरह से आने का निशान है, जो कि जीवन में संघर्ष को दिखाते हैं, मेहनत को दिखाते हैं। दोस्तों बाकी चीज़ें अब इनकी चीज़ें मैं बताना शुरू करता हूँ कि भाई कैसा रहेगा इनका जीवन या कैसी एनर्जी इनके शरीर में काम कर रही है। एक तो दोस्तों इनकी जो बुद्धि रेखा है ये ऐसे टर्न करी और इस तरह से गई। ये बुद्धि रेखा बिल्कुल मंगल पर्वत पर पहुँच गई है और ये बाहरी मंगल बोलते हैं इसको, और ये बोलते हैं अंदरूनी मंगल। अब दोस्तों अंदरूनी मंगल पिचका हुआ है, ये वाला क्षेत्र पिचका हुआ है, इस पर दबा हुआ है। ये अंदर से आदमी डरा डरा रहता है। अंदर उसमें पराक्रम करने की, जो मेहनत करने की पावर होती है, कुछ डिसीजन लेने की, कुछ अंदर जो द्वंद्व चल रहा होता है विचारों में, उनको जीत के बाहर निकलने की जो पावर होती है बहुत कम दिखा रहा है। ये उलझन दिखा रहा है यहाँ पर। और दोस्तों अब ये बुद्धि रेखा यहाँ पर पहुँची है बाहरी मंगल पर। तो ऐसा आदमी, क्योंकि रेखाएँ ना बुद्धि रेखा को मूव इस तरह करना चाहिए या इस तरह घूमना चाहिए कि क्रिएटिव हो जाता है। ये आदमी एक ही लाइन में काम करता है, दूसरी किसी चीज़ के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। क्रिएटिविटी नहीं रहती कि भाई कुछ और नए आइडियाज़ पैदा हों, वो तभी पैदा होते हैं जब माइंड रेखा इस तरह से काम करती है, उस कंडीशन में होता है। और ये सीधी जा रही है, ऐसा जातक अपने विचारों के प्रति जिद्दी हो जाता है। दूसरा अंदरूनी मंगल काफ़ी पिचका हुआ है, जो अंदर जो नेगेटिव विचार उठते हैं उनको दबाने की जो ताकत आती है वो इनके पास नहीं है। दूसरा ये गुरु पर्वत में लाइन तो अच्छी हैं, लेकिन ये गुरु पर्वत पिचका हुआ है। आप बहुत से हाथों में देखोगे फूला हुआ खूबसूरत, अलग से आपको नज़र आ जाएगा, तो उस तरह का नहीं, ये पिचका हुआ था। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, रेखाएं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये क्षेत्र पिचका हुआ है। और आप देखिए गैप देखिए उंगलियों के बीच में, ये देखिएगा, और उंगलियों का एक बनावट और एक झुकाव देखिएगा। जब इस तरह के गैप आते तो ये ऐसा आदमी जो है एक विचारधारा उसकी इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो किसी की सुनना पसंद नहीं करता। और जब अंदरूनी मंगल इस तरह से हो जाता है और
ये रेखा यहाँ पहुँच जाती है तो जिद्दी किस्म का आदमी हो जाता है, वो अपनी बात पे अड़ा रहता है। अंगूठा बड़ा अच्छा है इनका, अंगूठा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छी पोजीशन में है। दोस्तों इनका जो हाथ का कलर है वो पिंक नहीं है और जगह जगह हाथ में धब्बे नज़र आ रहे हैं। और रेखाएं आप देख रहे होंगे, ये भी माइंड लाइन भी, हार्ट लाइन भी, और आपको मैं दिखाता हूँ ये जीवन रेखा, ये भी डार्क कलर में है। तो जब डार्क कलर में इस तरह से आते हैं और धब्बे आ जाते हैं तो ऐसे आदमी के अंदर जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। माइंड के अंदर उसको ऐसा लगता है सब लोग मुझे परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं क्या, मेरे जीवन में ऑब्स्टेकल डालने के लिए, बाधाएं डालने के लिए पैदा हुए। तो ये जीवन में ना जो चीज़ प्राप्ति की तरफ जहाँ तक बढ़ रहा होता है वो आसान नहीं रह पाती। और दोस्तों और मैं दिखाता हूँ आपको, ये इनकी भाग्य रेखा सीधी जा रही है, अच्छी है, कहीं से कोई नहीं है। और साथ में ये भाग्य रेखा ए जा रही है ना, इसके साथ ये रेखा भी है। ये क्रिएटिविटी के विचार, कुछ ना कुछ टेक्निकली चीज़ सीखने के लिए प्रेरित कर रही हैं ये रेखाएं जो ये चंद्र पर्वत से जा रही हैं। ये ट्रैवलिंग को दिखाती हैं कि जहाँ तक जो है कोई ऐसा काम करता है जो जहाँ उसको उठ के जाना पड़ता है अपनी सीट से। और कुछ एक रेखा कुछ यहाँ से बनने की कोशिश में है। जब ये रेखा चंद्र पर्वत इस तरह की बनती है तो जहाँ तक अपनी जहाँ वो रहता था बचपन से, वहाँ से छोड़ के उसे कहीं दूर जाना पड़ता है अपने काम के लिए, अपने रोज़गार के लिए। और एक जगह बैठ के उसको पसंद नहीं आता। बेशक वो एक जगह बैठ के काम कर रहा है, लेकिन उसको एक जगह बैठ के काम करना पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब इस तरह की रेखाएं उठने लग जाएं और कोई रेखा जो मुझे हल्की हल्की नज़र आए, इस तरह का मूवमेंट रेखाओं का बन जाए, तो बैठ के जो काम करेगा अच्छे से नहीं कर पाएगा। एक काम करेगा दूसरा करेगा, टिक नहीं पाएगा। दोस्तों सारा जो इनका जो मैं चित्रण करूं या इनकी चीज़ों के बारे में मैं बताऊं, कुल बात ये है कि ये वाला हिस्सा गुरु पर्वत और ये अंदरूनी मंगल जो है, गुरु पर्वत जो है विवेक का कारक है, गुरु पर्वत है। ये रॉन्ग और राइट की पोजीशन को बताता है दिमाग के अंदर कि भाई ये अच्छा है, ये गलत है, ऐसा जहाँ तक इन चीज़ों को पहचान पाता है अगर ये उभरा हुआ क्षेत्र हो। और ये अंदरूनी मंगल है। ये अंदरूनी मंगल मैंने अभी आपको बताया कि अंदर जो द्वंद्व उठते हैं उनसे लड़के, उन नेगेटिविटी से लड़के बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। तो दोस्तों इन्हें जो है कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एंगर बहुत है, गुस्सा बहुत है, जल्दबाजी बहुत है, जिसके कारण ये सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इनकी रेखाएं, इनके चिन्ह इनके लिए अच्छे हैं, लेकिन इनकी जल्दबाजी, पेशेंस की कमी के कारण, क्योंकि ये थोड़ा सा दबाव पड़ता है इनके लाइफ में, ये तुरंत जीवन को बड़ा लोड लेके जीना शुरू कर देते हैं। टेंशन से हो सकता है कि कई ऐसी चीज़ों का सेवन करने लग जाएं रिलैक्स होने के लिए जो इनके शरीर के लिए ठीक ना हो। दोस्तों भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, लेकिन हाथ के कलर की वजह से जो रेखाओं को जो बल मिलना चाहिए, और जो इनकी एक सोच है एक ही दिशा में, क्रिएटिविटी नहीं करना, पेशेंस नहीं रखना, उसकी वजह से सक्सेस इनको नहीं मिल पा रही। हाथ के चिन्हों में कोई भी कमी नहीं है, भाग्य रेखा शुरू से निकली हुई है। जब शुरू से भाग्य रेखा निकलती है तो पारिवारिक सपोर्ट मिल जाता है ऐसे जातक को, किसी न किसी रूप में जातक को पारिवारिक सपोर्ट मिल जाता है। और जैसे इनकी 31 साल की उम्र है, रेखा बिल्कुल जा रही, कोई दिक्कत नहीं है भाग्य रेखा में। और भाग्य रेखा के बाद भी ये ऐसे टर्न करके और फिर उठ रही है, और फिर यहाँ से भी उठ रही है। रेखा अपना पूरा तरह से काम कर रही है, रेखा अच्छी है, भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये रेखाएं, राहु रेखाएं जीवन रेखा पर समय समय पर काट रही हैं। तो ये जो रेखाएं हैं ये समय समय पर काट के जहाँ तक एक जगह टिक नहीं पाता, उसको बार बार बाधाएं उसके दिमाग में आती हैं और वो अपने आप से संघर्ष करता है। दोस्तों मैं कुल मिला के यही कहूँगा कि ये एक काम पर टिक नहीं पा रहे हैं, डिसीजन इनके सही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनमें पेशेंस की कमी है। इनको योग, साधना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अंदर झांकना चाहिए, अपना पेशेंस बढ़ाना चाहिए। बगैर व्यायाम के ये जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। इनको शारीरिक व्यायाम करना ही पड़ेगा। इनके अंदर एनर्जी का गुच्छा बन गया है, उलझन बन गई है एनर्जी की, जो तभी सुलझ सकती है या तो आदमी किसी साधु संगत हो, प्रवचन सुने, संतों के वाणी सुने, धर्म ग्रंथों को पढ़े, योगा करे, एक्सरसाइज करे। अगर ये 6 महीने भी इस काम को ले तो इनका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।